टॉपिक है माइसनर इफेक्ट। तो मान लीजिए यह एक सुपर कंडक्टिंग कॉइल है जिसका टेम्परेचर T उसके क्रिटिकल टेम्परेचर TC से हमने अबव मेंटेन किया हुआ है। तो यह सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इस समय अपनी नॉर्मल स्टेट में है। सपोज इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H को अप्लाई किया है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के एटम्स में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट करेगा इन ए डायरेक्शन जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी। इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की यूनिट वॉल्यूम में जितना भी टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M कहते हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M का मैग्नीट्यूड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M को धकेलता हुआ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो इसलिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो B होता है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M ने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H को कुछ वीक किया है। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट किया है नेट मैग्नेटिक इंडक्शन B, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H से मैग्नीट्यूड में कुछ कम होता है। नाउ B इज इक्वल टू म्यू H। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है तो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से लेस होती है और वो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह से होता है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H का रेशियो होती है। नाउ क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H से अपोजिट है, तो इसीलिए ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव होती है। नाउ क्योंकि M का मैग्नीट्यूड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H से कम है, तो इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है वो 0 से -1 के बीच में होती है। नाउ जब हम इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को कूल कराते हैं और कूल कराकर हम इसके टेम्परेचर T को क्रिटिकल टेम्परेचर T से बिलो मेंटेन करते हैं, तब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H के इक्वल हो जाता है। इस स्थिति में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को H को नलीफाई करता है, उसको कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो 0 होता है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एकदम से बाहर एक्सपेल कर देता है और वो इस समय एक परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह से काम करता है। तो जब सुपर कंडक्टर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज माइसनर इफेक्ट, राइट। तो अगर हम इस स्थिति में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी जाएगी बाई काई M इज इक्वल टू -M अपॉन H। नाउ क्योंकि M H के इक्वल है और अपोजिट है, तो इस केस में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। नाउ हम माइसनर इफेक्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को के कूल करते हैं और उसके टेम्परेचर को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ले जाते हैं तो वो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बाहर निकाल देता है और एक परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। इस इफेक्ट को माइसनर और ऑक्सेनफेल्ड ने 1933 में ऑब्जर्व किया था, उन्हीं के नाम पर इसको माइसनर इफेक्ट कहते हैं। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर 0 इसलिए हुआ है क्योंकि
एम एच के इक्वल है और अपोजिट है, तो उसने एच को कैंसिल आउट कर दिया है। नाउ ये देखा जाता है कि ये माइसनर इफेक्ट नेचर में रिवर्सेबल भी होता है। यानी कि अगर मैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं और इसको एक बार फिर से क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी से ग्रेटर करके इसको नॉर्मल स्टेट में ले जाता हूं, तो ये देखा जाता है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक बार फिर से सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। क्योंकि इस स्थिति में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम एक बार फिर से एच से कम हो जाता है मैग्नीट्यूड में, और वो एच के कम होने से एच उसको धकेलता हुआ अंदर मटेरियल के अंदर फिर से चला जाता है। तो मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन की फाइनाइट वैल्यू हो जाती है बी, जो कि एच से कम होती है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक बार फिर से मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और मटेरियल अपनी नॉर्मल स्टेट को अटेन कर लेता है। तो इस तरह से जब हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को कूल करा के नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ले जाते हैं, तो वो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बाहर निकाल देता है और एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह से बिहेव करता है। और अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करके उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव ले जा रहे हैं, तो एक बार फिर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और वो नॉर्मल स्टेट को अटेन कर लेता है। तो इसका रीजन है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन जो यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल था, वो नॉर्मल स्टेट में एक बार फिर से कम हो जाता है। तो वीकर होने से एच उसको धकेल देता है और अंदर चला जाता है, और जो एच एक्चुअली अंदर जाता है वो वीक होता है और उसी को बोलते हैं नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बी, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कम होता है, और ये इस समय एक बार फिर से डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह से बिहेव करता है।